नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज के। मैं हूं आपके साथ सोनी। आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं हरि गोपाल शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे। आज हम जानेंगे इनसे कुछ विशेष बातें। दिवाली का पर्व खत्म हो चुका है और अब बस लोगों को इंतजार है छठ। छठ ये एक ऐसा महापर्व है जो सिर्फ ना बिहारियों के लिए बल्कि हर इस व्यक्ति के लिए पर्व महत्व रखता है जो इसकी महत्वता को खूब जानता है। बता दें कि यही एक ऐसा पर्व है जिसमें ना सिर्फ उगते हुए सूर्य को बल्कि डूबते हुए सूर्य की भी आराधना, उनकी उपासना की जाती है। तो ऐसे में जानते हैं कि आखिर जो 4 दिनों तक पर्व चलने वाला है, इसमें कौन कौन सी सावधानियां बरतती है। सबसे खास बात जो दर्शक जानना चाहते हैं, जो कि इसकी तिथि को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज है कि आखिर किस दिन कौन सा पर्व मनाया जाएगा, बताइए। देखिए, दीपावली के बाद यदि कोई बड़ा पर्व है वो कार्तिक मास में छठ महापर्व है। ये पर्व 4 दिन तक चलता है और इसमें 36 घंटे का निर्जला व्रत होता है। बड़ा कठिन व्रत महापर्व है छठ महापर्व। कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि से लेकर के कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि यानी कि इन 4 दिन में ये पर्व मनाया जाता है। इस साल इसकी तिथि को लेकर भी संशय है कि किस दिन कौन सा पर्व मनाया जाएगा। तो हम आपको बता रहे हैं कि 5 नवंबर को कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। इस दिन व्रती लोग नहाए खाए का पूजा विधान करें। 6 नवंबर को पंचमी तिथि में होगा खरना। इस दिन व्रती निर्जला व्रत रह करके पूजा की सामग्री तैयार करते हैं और शाम के समय सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। इस साल 7 नवंबर को षष्ठी तिथि रात 12:41 से शुरू होगी और 8 नवंबर को रात 12:34 पर समाप्त होगी। इसलिए 7 नवंबर को षष्ठी तिथि यानी कि संध्या के समय का अर्घ देना सर्वोत्तम रहेगा और 8 नवंबर को सप्तमी तिथि में सूर्योदय के समय अर्घ देकर के अपना व्रत पूर्ण करेंगे तो ये उत्तम होगा। यानी कि 4, 5, 6, 7, 8 तो ये 4 दिन का पर्व है। 7 नवंबर को यदि हम अर्घ के मुहूर्त की बात करें तो शाम 5:13 पर अस्ताचल सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। ये आपके शहर के अनुसार इस समय में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है। 8 नवंबर को सुबह उदयमान सूर्य यानी कि सूर्योदय जब होता है तो सुबह 6:10 पर उदयमान सूर्य को अर्घ देकर के ये व्रत पूर्ण होगा। बंधुओं, इस बार छठ महापर्व के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है। इस योग को बड़ा कल्याणकारी माना जाता है। इस पर्व की बात करें तो ये सूर्य देव और छठी मैया की पूजा का पर्व है। सूर्य देव प्रकृति में भरण पोषण करते हैं, साक्षात प्रकट देव हैं। छठी मैया प्रकृति का स्वरूप है। तो ये प्रकृति पूजा का संदेश देने वाला पर्व है, स्वच्छता का संदेश देने वाला पर्व है। इसलिए इस पर्व को किसी राज्य विशेष से, किसी स्थान विशेष से देख करके नहीं देखना चाहिए। ये सूर्यदेव और प्रकृति दोनों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का पर्व है, क्योंकि इनसे हमें आरोग्यता प्राप्त होती है, धन धान्य प्राप्त होता है। इसलिए सभी लोगों को इस पर्व को श्रद्धा भक्ति के साथ शास्त्र विधि से सावधानी पूर्वक मनाना चाहिए। अब ऐसे में एक सवाल ये है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सवाल ये है कि यदि कोई पहली बार छठ पूजा कर रहा है या फिर कोई अपने घर से दूर है तो किस तरीके से इस पूजा को करें? देखिए, जो लोग घर से बाहर हैं या पहली बार इस व्रत को कर रहे हैं तो एक बात तो अवश्य ध्यान रखें, एक बार इस व्रत को उठाने के बाद फिर इसको लगातार किया जाता है। तो आप पूरे व्रत विधान को समझने के बाद पहली बार इस व्रत को अपना उठा रहे हैं तो इस व्रत को करिए। आप घर से बाहर हैं या आप पहली बार कर रहे हैं तो पूजा के नियम तो वही रहेंगे। पहले दिन आप नहाए खाए मनाएंगे। घर पर ही आप सूर्योदय से पहले स्नान करेंगे। जहां घर की रसोई है उसको पूरी तरह स्वच्छ करिए। जहां पूजा का स्थान है, जहां बैठ करके आपको पूजा करनी है, उस स्थान को आप साफ करें। और पहले दिन भी आप एक वक्त भोजन करें। दूसरे दिन खरना होता है, इसमें हम पूजा की सामग्री तैयार करते हैं। तो आप जहां भी रहते हैं
वहां सात्विक तरीके से पूजा की सामग्री साफ सफाई स्वच्छता के साथ तैयार कीजिए और निर्जला व्रत पूरे दिन रखें और शाम के समय कोई सात्विक भोजन करें। विशेष रूप से इसमें रोटी और गुड़ की खीर बना करके खाई जाती है। और 6वें दिन जो षष्ठी तिथि है, जिस दिन आपको अस्ताचल सूर्य को अर्घ देना है, तो पूरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। तो आप निर्जला व्रत रखिए। यदि आपको कहीं भी ये जल जो है पानी में खड़े होकर के दिया जाता है, तो यदि आप कहीं ऐसे फ्लैट सिस्टम में रहते हैं तो किसी बड़े पात्र में, जैसे आपके जहां नहाने का टब है, तो उसमें खड़े होकर भी आप जल दे देंगे। श्रद्धा भक्ति बहुत बड़ी चीज है। आपके मन में इस व्रत को करने की भावना होनी चाहिए, तो उसका फल भी आपको प्राप्त होगा। इसलिए जल में आप छत पर जाकर के खड़े हो जाइए और अस्ताचल सूर्य को अर्घ दीजिए और रात्रि जागरण करते हुए अगले दिन सुबह उदयमान सूर्य को जिस स्थान पर आपने अस्ताचल सूर्य को अर्घ दिया है, उसी स्थान पर आपको सूर्योदय के समय अर्घ देना है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। इन दोनों में स्थान परिवर्तन नहीं करना चाहिए। ऐसे में एक सवाल है, जो कि छठ पूजा तो सभी लोग करते हैं, बट कई लोगों को यह नहीं पता होता कि आखिर छठ पूजा की कहानी क्या है, छठ पूजा मनाई क्यों जाती है, पहली बार किसने छठ पूजा मनाई? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इस पर्व को जो पुराण और शास्त्रों में कथाएं मिलती हैं, इस व्रत को अनादि अनंत काल से किया जा रहा है, क्योंकि सूर्य देव हमारे यहां साक्षात प्रकट देव हैं। इनकी किरणों से हमें आरोग्यता प्राप्त होती है। छठी मैया प्रकृति का स्वरूप है, प्रकृति से हमें धन धान्य की प्राप्ति होती है। तो उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए उनकी उपासना की जाती है। वेदों में सूर्य उपासना का विधान विस्तार से दिया गया है। यदि इस व्रत को करने की बात करें तो यह व्रत सतयुग से चला आ रहा है। सतयुग में देव माता अदिति ने, जब देवता असुरों से हार गए, तब देव माता अदिति ने सूर्य देव और छठी मैया की उपासना की कि मुझे ऐसा पुत्र प्रदान कीजिए जिससे कि हमें पुनः अपना राज्यपाट असुरों से प्राप्त हो जाए। तब छठी मैया की कृपा से, सूर्य देव की कृपा से उनको इतना तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ जो त्रिनेत्र थे। उसने देवताओं को विजय दिलाई असुरों पर और राजपाट प्रदान किया। इसी तरह त्रेता युग में भगवान राम और सीता ने अपना राज्य संभालने से पहले लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद सूर्य उपासना की, छठी मैया की उपासना की। यह शास्त्रों में मिलता है। इसके साथ द्वापर में द्रौपदी ने भगवान कृष्ण से, जैसे जुए में सब पांडव हार गए तो कैसे ये राजपाट वापस मिले, इसका उपाय पूछा। तब भगवान कृष्ण ने उनसे कहा कि आप कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य उपासना कीजिए, छठी मैया की पूजा कीजिए, व्रत अनुष्ठान कीजिए। तो द्रौपदी ने भी इस व्रत को किया था। इसके साथ एक राजा की कथा भी इसमें मिलती है कि देवसेना नाम के एक राजा थे, उनके कोई संतान नहीं थी, धर्मपरायण थे। तो महर्षि कश्यप ने उनसे एक पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। उनकी पत्नी को उस यज्ञ की खीर प्रदान की। उनके यहाँ पुत्र पैदा हुआ, लेकिन वो पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ तो राजा बहुत दुखी हुए। राजा शमशान स्थल में अपने पुत्र के साथ अपने प्राण त्यागने जा रहे थे, तभी वहां एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। तो उसने अपना परिचय राजा को दिया कि मैं ब्रह्मा जी की मानस पुत्री देवसेना हूं। प्रकृति के 6वें अंश से उत्पन्न होने की वजह से मुझे छठी भी कहा जाता है, षष्ठी कहा जाता है। इसलिए आप चिंता ना करें, आप कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मेरा व्रत करें, सूर्य उपासना करें और अपनी प्रजा से भी इस व्रत को कराएं, तो आपको एक दीर्घायु पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ने षष्ठी मैया के बताए हुए व्रत को किया। कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को विधि विधान के साथ व्रत किया, उनकी प्रजा ने भी किया। कालांतर में राजा को एक दिव्य और दीर्घायु पुत्र की प्राप्ति हुई। तो यह व्रत कहें तो बहुत समय से, चारों युगों से चला आ रहा है। इस व्रत को करने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है, आरोग्यता की प्राप्ति होती है, बच्चों की दीर्घायु होती है, घर के लोगों में सामंजस्य स्थापित होता है, घर में धन्य धान्य की कमी नहीं रहती। तो ये व्रत बहुत कल्याणकारी व्रत है।
अब ऐसे में एक और सवाल है जो दर्शक जानना चाहते हैं। सवाल ये है कि छठ पूजा तो सभी लोग कर रहे हैं जिनकी भी श्रद्धा या फिर जो घर में शुरुआत से करता आ रहा है, लेकिन कई लोगों को जरा ये नहीं पता होता है कि हम कौन सी गलती करें और कौन सी गलती ना करें। इसके बारे में आप बताइए। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया। कोई भी व्रत आप करते हैं तो उसमें सावधानी रखना विशेष जरूरी है। शास्त्र कहते हैं कि यदि आप कुछ गलतियां करते हैं तो आपको ना तो पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा, आपका व्रत भी टूट सकता है, आपको अनिष्ट की भी प्राप्ति हो सकती है। इसलिए जब कोई भी आप व्रत अनुष्ठान करें तो उसके नियमों का पालन अवश्य करें। अब बात करते हैं छठ महापर्व की। इस पर्व को महापर्व कहा गया। ये 4 दिन का विशेष पर्व है। प्रकृति पूजा का पर्व है, सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा का पर्व है। इसलिए इस व्रत को करने में भी बहुत सारी सावधानी रखनी चाहिए। देखिए, जो लोग व्रत कर रहे हैं उनको तो इनका बातों का ध्यान रखना ही है। उसके साथ उनके घर में जितने लोग हैं उस व्रत का ये ध्यान रखें, वो यदि व्रती को उस व्रत को पूर्ण करने में सहयोग प्रदान करते हैं तो उनको भी उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। तो समझ लीजिए कि यदि घर में एक व्यक्ति व्रत है तो पूरे परिवार के सदस्यों को यह समझना चाहिए कि हम सब भी इसके साथ व्रत हैं। इसकी पूजा में किसी तरह की कोई गलती ना हो, इसका ध्यान हम सभी को रखना है। तो परिवार में चाहे एक व्रत रहे लेकिन सभी लोगों को उसका सहयोग करना चाहिए। अब सावधानी क्या करनी है कि व्रत के दौरान आप किसी भी तरह से क्रोध करने से बचें, गुस्सा करने से बचें। आप शांत मन से 4 दिन अपने अवश्य निकालें। इसी तरह आप व्रत के दौरान किसी से भी गलत भाषा में बात ना करें, यानी कि अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, चुगली, इन सब बातों को नहीं करना चाहिए। यदि 4 महिलाएं बैठ करके एक स्थान पर इस व्रत को कर रही हैं तो महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान रखें कि किसी भी की भी निंदा, चुगली, बुराई, भलाई नहीं करनी। सिर्फ और सिर्फ इस व्रत से संबंधित, इसकी कथा से संबंधित ही चर्चा करनी है। तो ये गलती भी हमें नहीं करनी। तीसरा, कि आप किसी भी बड़े का अपमान न करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। चौथा, कि आप घर में किसी भी बात को लेकर के क्लेश की स्थिति उत्पन्न न करें। घर में ऐसा वातावरण हो कि जैसे कोई मांगलिक कार्य हो रहा है, कोई शुभ कार्य आज हमारे घर में हो रहा है, तो घर के सदस्यों के बीच भी वाद विवाद की स्थिति न बने। अगली जो गलती है, लोग करते हैं कि कांच के पात्र में पूजा की सामग्री रख लेते हैं, प्लास्टिक की चीजों में पूजा की सामग्री रख लेते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि पूजा में कांच और प्लास्टिक किसी भी वस्तु का प्रयोग नहीं होना चाहिए। आप जब अर्घ दे रहे हैं तब विशेष ध्यान रखें कि यदि आपके यहाँ तावे का पात्र है, क्योंकि सूर्य देव की धातु है तावा, तावे का पात्र है तो तावे में जल भरकर उस जल में थोड़ी सी रोली, थोड़ा सा गुड़ और लाल पुष्प डाल करके धीरे धीरे सूर्य देव भगवान को अर्घ दें। अर्घ देते समय भगवान सूर्य के किसी भी एक मंत्र का जप करते रहे, जैसे ओम सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम ह्रीम सूर्याय नमः। कोई भी एक मंत्र लेकर के धीरे धीरे अर्घ दें और इस मंत्र का जप करते रहें। इसी तरह आपको इस व्रत के दौरान अपने तन मन की पवित्रता का बहुत ध्यान रखना है। मन से भी किसी के प्रति कुछ गलत नहीं सोचना। इसके साथ तन की भी शुद्धता रखनी है। आप यदि अशौच की अवस्था में, अशुद्ध अवस्था में आप लघु शंका करने गए हैं तो पुनः अर्ध स्नान करिए, उसके बाद ही पूजा स्थान पर प्रवेश करिए। तो इसमें तन मन की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना है। आपको लगता है मैं अशुद्ध हूं तो पुनः स्नान कर लीजिए, सामर्थ्य है। सामर्थ्य नहीं है तो कमर से नीचे का स्नान अवश्य करें। इसके साथ आप बड़ों का अपमान न करें। इसके साथ आप 4 दिन तक चारपाई और पलंग पर ना सोएं। जो भी व्रती हैं उनको धरती पर ही शयन करना चाहिए और षष्ठी की शाम का अर्घ देने के बाद तो शयन करना ही नहीं है। पूरी रात्रि हरे नाम संकीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करिए। तो ये कुछ विशेष बातें हैं। इन बातों का ध्यान रखते हुए तामसिक भोजन नहीं करना, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना। सभी परिजनों को भी इस बात का ध्यान रखना है कि वो भी घर में या घर से बाहर मांस मदिरा का, लहसुन प्याज का सेवन करके घर में प्रवेश ना करें। इससे घर की अशुद्धि बनती है, घर में अशुद्धता का वातावरण होता है। तो मैंने शुरू में ही कहा था, घर में चाहे एक व्रत रख रहा हो लेकिन सभी लोगों को
उस व्रत को पूर्ण करने में पवित्रता पूर्वक, शुद्धता पूर्वक, शास्त्र पूर्वक सहयोग करना चाहिए। इससे सभी घर के परिजनों को भी इस व्रत का फल प्राप्त होता है। तो ऐसे में आप लोग जान होंगे कि आखिर सिर्फ छठ पूजा करना ही नहीं, आपको इसके साथ साथ पूरी स्वच्छता का भी ध्यान रखना और साथ ही पूरे परिवार को भी इसका खास ख्याल रखना है। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो हमें आप कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।